चार बातें होती है जीवन में। अगर आप जीवन में उत्थान चाहते हैं, जीवन में परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चार चीज़ों का होना आवश्यक है। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अच्छा करें तो, बुरा करें तो, सही करें तो, गलत करें तो, जीवन बीतता जा रहा है। क्षण क्षण पल पल करके समय बीत रहा है। किसी ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम करते करते जीवन बीत जाता है, बीत रहा है। जो लोग जवान हैं उनको अभी पता नहीं है, लेकिन बूढ़े हैं वो आप अपने पीछे देखिए, अपने जीवन को देखिए, कब बीत गया, कब बूढ़े हो गए, कैसे खसक जा रहा है। पानी की धारा की तरह निरंतर बहता जा रहा है जीवन। कभी कभी हम सोचते हैं, देखते देखते 50 के हो गए, बाल पकने लगे, ये सब हो रहा है ना। देखते देखते लगता है ना 40, 50, 100 साल की भी जिंदगी कितनी है, कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है ना। जो लोग उम्र वाले हैं 60, 70 वाले, आप सोचिए तो। मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता हूं, बचपना को याद करता हूं, तो लगता है कि कल ही बीता है, कल ही बीता है, ऐसे महसूस होता है। और देखते देखते बूढ़े हो गए, 50 हो गया, 50 ईयर, अर्धशतक पार करने लगे। अब बात है कि जीवन तो बीतेगा ही, चाहे आप अच्छा करें तो, बुरा करें तो, सही करें तो, गलत करें तो, लेकिन अंतिम में नहीं होना चाहिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरुवर कबीर के पद में आया है, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिहे पीऊ। हल हल कांपे बाला जीव, बाला अबोधी, ये जीव कांपता है, डरता है। कब डरता है? मृत्यु के समय में, जब मौत की स्थिति आती है तो डरता है। ना जाने का करिहे पीऊ, पीऊ परमात्मा या यमराज क्या करेगा। मान बैठे ना कहीं है, लेकिन जो जीवन में किया है ना वही तो मिलने वाला है। जो कुछ भी आपने किया है वही मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि 4 स्टेप, ये समझिए, 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण, सरल है, आप सुनते होंगे इस चीज को। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। बहुत ज्यादा दार्शनिक बातों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचाई की उड़ान करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस समय जो कह रहे हैं साहब, जो बात है बड़े सहज ढंग से, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, थोड़े थोड़े हम चर्चा करते हैं। सेवा, हमारे गुरुदेव जी का एक परम वाक्य था, एक सूत्र था, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही प्रसन्नता हो सकती है। चित्त यदि शुद्ध है तो ही आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। मलिन मन में प्रसन्नता का अनुभव कभी नहीं हो सकता। किसी प्रकार का मल है, काम का मल है, क्रोध का मल है, द्वेष का मल है, घृणा का मल है, तो आप प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते।
एक अभी पारक प्रकाश पत्रिका आई है, उसमें एक पूज्य श्री साहिब जी, धर्मेंद्र साहिब जी ने एक कहानी लिखी है, एक घटना लिखी है, बड़े महत्वपूर्ण। कभी कभी होता है ना, हम प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे, तो बात आती है कि प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए कुछ करना चाहिए। तो पिता पुत्र कहते कुछ करें। तो वो जो किसान था खेत में जाकर के काम कर रहा था और जूता को किनारे रख दिया था वो। तो कहे किसान ने कहा कि बेटा कुछ करें जिससे प्रसन्नता आए। तो वो जो उसका किसान का जो वो था, जो सज्जन जा रहा था, उसका जो पुत्र था, वो क्या कहता है कि हाँ एक काम करते हैं, ये जो किसान का जो जूता है ना उसको चुरा देते हैं, चुरा के छुपा देते हैं कहीं। अब वो निकलेगा, परेशान होगा ना, तब मजा आएगा। आप लोगों ने भी कुछ किया होगा ऐसे कुछ, कि लोगों को परेशान करके मजा लेने की बात, कभी किसी की वस्तु को छुपा दे और मजा ले ले। तो ऐसे ही कहते हैं कि किसान के जो जूते हैं उसको हम छुपा देते हैं, और छुपा देने के बाद में जब वो खोजेगा, परेशान होगा, इधर उधर ढूंढेगा, तब मजा आएगा। क्या चीज? हाँ, अच्छा, पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रही क्या? हेलो, अच्छा थोड़ा बढ़ाओ। नहीं, उधर भी कहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो उसके पिता ने, जो व्यापारी था वो उसने कहा कि बेटा ऐसा ना करके हम ऐसे करते हैं कि उसके जूते में कुछ पैसा डाल देते हैं, उसका कुछ सहायता करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं। उसके जूते चुरा लेंगे, थोड़ा वो इधर उधर होगा और परेशान होगा, अब उसमें हम आनंद ले, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या करते हैं कि उसके जूते में कुछ रखते हैं, कुछ पैसा रखते हैं, और उसके बाद में उसका जो रिएक्शन आएगा उसको देखते हैं क्या होता है। तब क्या किए, वो पैसा निकाल करके कुछ पैसे उसके जूते में डाल दिए और छुप करके देखने लगे। तो किसान जब खेत से बाहर आया और जूता पहनने के लिए, तो देखा कि उसमें नोट पड़े हैं। वो निकालता है, देखता है और कहे हे भगवान, कहाँ से ये कृपा हो गई, कहाँ से ऐसे इतने पैसे आ गए। पत्नी बीमार है, उसका इलाज कराना था, बच्चे के लिए फीस भरना था। धन्यवाद महाराज, जिसने भी ऐसा किया है, दिया है, जिसके द्वारा आपने किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा जीवन में सुखी रहे, प्रसन्न रहे। इस चीज को छुप करके वो सुन रहे थे, देख रहे थे इस दृश्य को। आप सोच सकते हैं उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी, कितना अच्छा लगा होगा। जो हम निरपेक्ष भाव से, सहज भाव से, अपेक्षा रहित होकर के जब किसी की सहायता करते हैं ना, किसी की सेवा करते हैं, और उसके बाद चित्त में जो प्रसन्नता होती है वो बड़े अद्भुत होती है, अद्भुत होती है वो। आप 100 रुपया, कई बार मैं इस चीज को कहता हूं, आप 100 रुपये लेकर के कहीं जा रहे थे, होटल में बैठे गए और 100 रुपया का आपने नाश्ता किया, 100 रुपये का आपने नाश्ता कर लिया, पैसा चला गया, कुछ आनंद आया होगा। या फिर 100 रुपया का झूला झूले, उसमें भी आनंद आया होगा। कितने लोग करते हैं, ये तो सिटी प्लेस में है ही। कई लोग बताते हैं कि सप्ताह में 2 बार होटल में तो जाना ही है। अब ये उन लोगों को पता नहीं है,
हमारे संत कहा करते हैं, जितनी होटल की संख्या बढ़ेगी ना, उतने हॉस्पिटल की भी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि वहाँ आप जाते हैं, खाते हैं, तो स्वाद केवल मिलता है, केवल स्वाद की चीज़ें मिलती है, वो स्वास्थ्यकर नहीं होती है। घर में जो भंडारी है, बनाती है, आपकी माता है, पत्नी है, बहन है, कोई भी बनाती है, वो भाव से, पवित्र भाव लेकर के, प्रेम भाव लेकर के बनाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, शुद्धतापूर्ण बनाती है। और वहाँ जाकर के आप खाते हैं, उसमें क्या मिला रहता है जी? अब आजकल तो ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं। एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। एक बार यहीं किसी का भोज था, आश्रम की तरफ से नहीं, किसी दूसरे की तरफ से। तो बहुत सारे केमिकल के बॉटल लाए थे। तो मैं कहा ये क्या चीज़ है? तो उसने कहा कि देखिए साहब, हम 1 किलो 2 किलो नींबू का प्रयोग करते हैं ना, 2 किलो नींबू का प्रयोग करेंगे भोजन में, उसके जगह में 1 ढक्कन ये केमिकल डाल देते हैं और उससे ज़्यादा स्वाद आता है। टमाटर की जगह में केमिकल का प्रयोग होता है। आजकल जो बच्चे लोग हैं फास्ट फूड खाते हैं ना, कुरकुरे और नमकीन और क्या क्या, और मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और चिप्स वगैरह, उसमें वो सब मिला रहता है। और एक बार खाते हैं ना, टेस्ट अच्छा लगता है, फिर आदती हो जाते हैं। जैसे कि बीड़ी पीने वाला आदमी बीड़ी 2-4 बार पीता है, फिर उसका आदती हो जाता है ना। तंबाकू खाने वाला आदमी उसका आदती हो जाता है ना। ऐसे ही ये सब खाने के बाद में आदती हो जाते हैं और वो शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। तो इसलिए ये सब चीज से बचना चाहिए। तो इस स्तर पर आपका पैसा चला गया, आप कहीं होटल में खाए, पैसा चला गया, झूला झूले चला गया, प्रसन्नता मिली थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहीं किसी दिन दुखी को की सहायता कर दिए, कोई जरूरतमंद को आप दे दिए, तो कितनी प्रसन्नता होगी। एक मैं कल बैठा था, तो जैसे मोबाइल में खोला तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आते थे। तो एक बहन थी, वो अपनी कार में बैठी और कार स्टार्ट करने लगी, तो दरवाज़ा खोलने लगी तो कुत्ता आया और उसको धक्का दे दिया, मतलब उसकी साड़ी को खींचा, तो उसका जो पर्स है गिर गया। अब वो कार में बैठना चाहती थी, तो उसका पर्स लेकर के कुत्ता दूसरे तरफ चला गया, उस साइड, तो उसके पीछे पीछे वो गई। तो देखती क्या है कि उसके जो पिल्ले हैं कुत्ते के, वो अंदर गाड़ी के नीचे बैठे हैं और कें कर रहे हैं। तो बहन ने देखा, ओह, तो उस बच्चे को वो खींच करके निकालती है। अब उसको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। कदाचित अगर बच्चे उसके गाड़ी से दब के मर जाते तो हम जो सेवा करते हैं, जो दूसरे की काम आते हैं, उससे जो मन में प्रसन्नता होती है ना, वो अद्भुत होती है। इसीलिए कहा सेवा से चित्त शुद्ध होता है। तो यथा संभव आपके पास धन है तो धन से सेवा कीजिए, धन नहीं है, तन है तो तन से सेवा कीजिए, और तन भी आपका काम नहीं करता है, तन है तन से सेवा कीजिए, वाणी है वाणी से सेवा कीजिए, और इतना नहीं तो मन से सोचिए अच्छा। यही तो है तन मन धन। यथा संभव, इसीलिए तो भारतीय संस्कृति में कहा गया है अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में जरूर खर्च करना चाहिए। और किसी के पास वो नहीं है तो कम से कम शरीर है, शरीर से सेवा करना चाहिए। कहीं भी आप सार्वजनिक जगह में जाएं, सत्संग की जगह में जाएं, कोई ऐसे सभा और सोसाइटी में जाएं जहां आवश्यकता है सेवा की, वहां जरूर करना चाहिए। संकोच मत करिए, शर्म मत करिए। सेवा। और नहीं, और कुछ आपका सामर्थ्य नहीं है तो मन तो है साहब, मन से अच्छा सोचिए, मन से शुभ सोचिए। इसलिए तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
आप ये सोचेंगे क्या लगेगा भाई, क्या लगता है इसके लिए पैसा लगेगा, इसके लिए परिश्रम लगेगा, कुछ नहीं ना। आप ये करोगे ना, आप भाव से दूसरों के लिए कुछ भावना करोगे तो आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा, अच्छा लगेगा। इसलिए कई लोग कहा करते हैं आप सवेरे उठते ही सभी के लिए शुभ भावना करिए, सबके लिए मंगल कामना करिए, और ये समझ लीजिए कि जो आप अस्तित्व को देते हो ना वही आपको लौट करके आता है। निरपेक्ष भाव से, सहज भाव से, अपेक्षा रहित होकर के दीजिए, आप करिए, सबके लिए मंगल भावना करिए। अब ये जो सभा है ना, समष्टि है ना, यही तो परमात्मा रूप है। अब उसके लिए मंगल भावना करते हैं, यही उसकी पूजा है। और क्या पूजा, मंदिर में जाकर के घंटा हिलाने से? ये जो करता है ठीक है, कोई करता है, लेकिन वास्तविक पूजा है मन की पवित्रता, मन में सात्विक भावना लेकर के सबके लिए मंगल भावना करना, और जो आप अस्तित्व को देते वही मिलता है साहब। तो पहली बात सेवा, दूसरी बात है सत्संग। सत्संग होना चाहिए। सत्संग से जीवन में पवित्रता आती है, जीवन को सही दिशा मिलती है। सत्संग वो दर्पण है जिससे पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जो गलत से गलत लोग हैं वो भी सत्संग में आकर के ही सुधर पाते हैं। जीवन हमारे बुराइयों से बचा रहता है सत्संग के माध्यम से ही। तो सत्संग जीवन में होना चाहिए। अगर, और स्वाभाविक सी बात है, आप हमारा मन है, मन की एक शक्ति है, हम सत्संग में नहीं लगेंगे तो गलत संग में जरूर लगेंगे साहब। जैसे कि कोई आप आए यहाँ, सोचे कि हमको कबीर आश्रम में जाना है, एक चुनाव किए, और यहाँ नहीं आते तो कहीं जाते कि नहीं? कहीं बत्संग में जाते, कहीं लटसंग में जाते, कहीं और कुछ जगह में जाते। तो सत्संग का भी जीवन में आवश्यकता है। सत्संग से जीवन निखरता है। दुष्ट से दुष्ट, क्रूर से क्रूर, पापी से पापी भी सत्संग में आकर के अपने आप को जगा लेते हैं, सुधार लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इस सत्संग है ना, प्रत्यक्ष तीर्थराज प्रयाग है। तो दूसरी बात है सत्संग होना चाहिए। अब हर क्षण हर समय आपको ऐसे सत्संग नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब, आजकल तो साधन है सबके पास में मोबाइल का। साहिब जी कहते हैं ना, जैसे कि ये कहा जाता था कि रावण के समय में रावण हर चीज को, पांचों तत्वों को अपने वश में करके रखा था। पानी गिर मतलब गिरता था, हवा चल हवा चलती थी। ये कहानी है। लेकिन आज तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, ऐसे ऐसे संसाधनों का विकास हो चुका है, आप जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। जैसे कि हमको पंखा चाहिए, बटन दबाए, हवा चाहिए, बटन दबाए, हवा मिल रही है। प्रकाश चाहिए, बटन दबाए, प्रकाश मिल रहा है। ऐसे ही साधन है आज सुंदर मोबाइल। आप वहाँ सत्संग सुनना चाहिए, आप बोलिए ना, आप लिखने नहीं आता है तो बोलिए सीधा सत्संग। किसका सत्संग चाहिए? अभिलाष साहब का सत्संग चाहिए? कौन साहब का सत्संग चाहिए? बोलिए, आ जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे। तो जिस किसी प्रकार जीवन में कम से कम 24 घंटे में कुछ क्षण आपका मन सत्संग में लगना चाहिए, सत्संग में समय बीतना चाहिए। तीसरी बात है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय कहते हैं पुस्तकों का, सदग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय है। समय निकाल करके कुछ न कुछ अध्ययन जरूर करना चाहिए। और दूसरा स्वाध्याय हम कहें तो स्व का अध्ययन, अपने स्वभाव का अध्ययन, ये स्वाध्याय है।
अगर हम ये करने लगेंगे ना तो अपने गुण दोषों की परख होने लगेगी। मैं कहाँ हूँ, मैं कभी कभी कहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ कौन छू, तुम्हारे गुजराती में हूँ कौन छू, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कौन हूं इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण मैं कहां हूं यह जानना महत्वपूर्ण है। मेरी स्थिति कहां है। काममय स्थिति है, क्रोधमय स्थिति है, लोभमय स्थिति है, द्वेषमय स्थिति है, घृणामय स्थिति है। कहां मेरी स्थिति है। कोई कीचड़ में तो नहीं है मेरी स्थिति। दंडात्मक स्थिति तो मेरी नहीं है। मैं कहां हूं। यह अनुचिंतन करना, यह सोचना, यह समझना, एनालिसिस करना। कहते हैं ना कि जैसे कि व्यापारी होता है, आप लोग बहुत सारे व्यापारी भी बैठे होंगे, व्यापारी व्यापार करता है तो वो एनालिसिस करता है दिन भर का, महीने का, भाई घाटा हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है। अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है और फायदा हो रहा है तो ठीक है, और घाटा हो रहा है तो। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी व्यापार में हमको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा ना। तो ये स्वाध्याय से पता चलता है। और चौथी बात है साधना। ये जो रूप है ये भी साधना का ही रूप है, मैं जो पहले कह रहा था। लेकिन अंततः है कुछ क्षण ऐसे बैठना चाहिए। एक संत बहुत बढ़िया कह रहे थे, अरे एक क्षण ऐसा निकालो कि कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। उस समय आप बैठ जाओ होशपूर्ण। एक महात्मा एक जगह गए, एक आश्रम में, तो वहाँ के महात्मा उनको घुमाने लगे कि यहाँ हमारा भंडार बनता है, यहाँ हमारा कोठार घर है, यहाँ गुरुजी का निवास है, यहाँ ये है वो है, सब दिखाए। और एक जगह ले गए और कहे, कुछ नहीं बताए, घूमे और निकल गए। तो कहे कि फिर यहाँ क्या होता है ये तो बताए नहीं। तो कहे यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं करना होता है। कुछ क्षण के लिए कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप बैठिए सहज होकर के। आप जिसे इष्ट मानते हैं, जिसके प्रति आपकी आस्था है, जिसके प्रति आपकी भावना है, उनको याद कर लीजिए और सहज भाव से बैठिए और ये सोचिए मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ मत करिए। आप शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से कुछ कर रहे हैं कि नहीं, कुछ मत करिए। और जिस क्षण कुछ न करने की घटना घटने लगेगी ना, वो बहुत ही अमूल्य होगा। ऐसे क्षण में बैठिए, एकदम शांत, एकदम निर्वात स्थिति मन की हो जाए और करने लगे तो कुछ क्षण तो आता ही है। कोई भी साधक ईमानदारी से अगर करे तो वैसा तो क्षण आता ही है। आप बैठे, एकदम मौज की स्थिति आती है। हम जिन चीजों, जिस सुख को, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार संसार में हम लगते हैं और लगते हैं कि ये चीज प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, जिसको मैं मानता हूं, कि जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं प्रेम करता हूं, वो मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। यह हमारा मन का महाभ्रम है, महाभ्रम है। वास्तव में किसी वस्तु के मिलने से, किसी प्राणी के मिलने से, किसी पदार्थ के मिलने से हमें सुख नहीं होता है, ये याद रखिए। सुख होता क्या है कि हम जिसे मानते हैं, जिसे जानते हैं और चाहना है कि वो प्राप्त हो, मिल जाए तो सुख होगा। तो जैसे वो मिलता है तो कुछ क्षण के लिए हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो मन की स्थिरता में ही सुख है, किसी के प्राप्त होने में सुख नहीं। हाँ, वो साधन बन जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन ये अस्थिर है। संत जन कहते हैं कि ऐसा समय निकालिए, कुछ क्षण के लिए बैठिए और कुछ मत करिए, तो जो वो शांति की दशा है, आनंद की दशा है, सहजता की दशा है, होश की दशा है, वो घटित होने लगेगी। और ये घटित होने लगेगा ना तो एक मौज, जो बाहर के जो मौज है ना, वो फीका होने लगेगा। फिर
तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो मैंने 4 बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना। मैं माता जी की बात कर रहा था, आए हैं और सज्जन, इन लोगों की कितनी भावना हुई कि हाँ कुछ करना चाहिए। अब 1 सप्ताह में ही आयोजन किए और बढ़िया से किए। हम आश्रम परिवार की ओर से उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका जीवन सुखद और मंगलमय हो और आपका जितना जीवन है प्रसन्नता से बीते और आपका इहलौकिक जीवन सुखमय हो, पारलौकिक जीवन भी, इसके बाद भी अगर कोई जीवन हो तो वो भी आनंदमय हो। और आपकी इतनी सुखद भावना है, पवित्र भावना है, तो ये आपका जीवन अच्छा तो होगा ही, आगे भी अच्छा रहेगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय।